एक बार एक जहाज था, समुद्री जहाज, तो वो ना कहीं टकरा गया, डूबने की बारी आ गई। तो बहुत सी लाइफ सेविंग बोट्स होती हैं ना, उसमें से कुछ लोग बच के निकल गए। देखो मियाँ बीवी थी, अब वो बचे, उनमें से एक बंदा जा सकता था। तो हस्बैंड ने वाइफ को वहीं बिठाया, खुद बच गया। वाइफ डूब गई, हस्बैंड निकल गया। तो वाइफ ने मरते हुए एक आवाज लगाई कि बच्चों का ध्यान रखना। वो चला गया, हस्बैंड बच गया, किनारे पे पहुंचा, उसकी छोटी सी बच्ची थी, उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, शादी की, और शादी के बाद बेटी की वो भी मर गया। तो बेटी ना सारी में सोचती थी कि पापा ने मम्मी को क्यों नहीं बचाया। एक सवाल था उसके मन में, वो कभी निकला नहीं। मरने के बाद बापू की ना अलमारी में से एक डायरी निकाली, उसमें लिखा हुआ था कुछ, उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, अपनी वाइफ के नाम उसने चिट्ठियां लिखी थी कि मैं तेरे को बचा लेता तो मेरे बच्चे मर जाते। क्यों? क्योंकि तेरे को वो बीमारी थी, कुछ 3-4 दिन बाद वैसे मरने वाली थी। वाइफ 3-4 दिन बाद वैसे बीमारी से मरने वाली थी। मैं मर जाता, तू भी चली जाती, हमारे बच्चों का क्या होता। तो मुझे सख्त डिसीजन लेना पड़ा कि तू जाएगी तो कम से कम बच्चों के लिए मैं जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी भी नहीं की। तो बेटी बहुत फूट फूट के रोई कि जिस वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप को गलत समझती रही, वो मेरी ही वजह से था सारा कुछ। वो रिस्पेक्ट आई बाप के मन में, लेकिन उस उम्र तक वो हमेशा अपने फादर के खिलाफ रही। एक मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखना दोस्तों, नेवर प्री जज एनीवन। किसी के बारे में पूरा जाने बिना कभी किसी के बारे में जजमेंट मत करना। या लोगों, सबसे बड़ा पाप बता दूं क्या होता है? बिना जाने किसी के बारे में नेगेटिव बोलना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। आप जानते नहीं कि वो सही है या गलत है, लेकिन आप दूसरे के मन में उसके खिलाफ बहुत सा जहर भर देते हो। तू नहीं जानता उसको वो क्या है, तू नहीं जानती वो क्या, आपको पता है। हमें अपना तो पता नहीं, दूसरों का कैसे पता हो। तो कभी अपने मुंह से कभी किसी के लिए नेगेटिव वर्ड मत निकालना। उसके अंदर जो चल रहा है, उसके दिल में जो चल रहा है, वो आप नहीं जानते, और बिना जाने अपने किसी दूसरे के मन में उसके लिए जहर भर दिया। सो बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइसेस, पूर्व धारणाओं से फ्री होकर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस रखिए। आप किसी की लाइफ में कुछ नहीं जानते, इसलिए कभी किसी को गलत मत कहना। सब अपनी जगह सही है, वही जानता है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। एंड स्टे हैप्पी टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे। बाय बाय। भाई स्माइल क्या करो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, बाल आ गए हैं, दांत भी पूरे हैं, स्माइल करनी बनती है। यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एक बस के पीछे कुत्ता भाग रहा था, तो बाकी कुत्तों ने देखा पता नहीं क्या चीज है, वो भी पीछे भागने लगे। अब 10-15 हो गए, तो बाकियों ने देखा पता नहीं क्या मिलेगा इनको, वो भी भागने लगे। धीरे धीरे सारा मोहल्ला, सारा शहर के कुत्ते, एक बस, उसके पीछे हजारों कुत्ते भाग रहे। वो सबसे पीछे वाले ने आगे से पूछा बात क्या है, बोला अगले वाले को पता है। उससे पूछा आप बात को, अगले वाले को पता है। और जिससे पूछो अगले वाले को पता है। बोले सबसे आगे जो भाग रहा है ना उसको पता है, हमें नहीं पता, लेकिन राज जरूर है। बाद में जहां गए बस रुकी। अब जो पहले वाले कुत्ते ने देखा मेरे पीछे इतनी भीड़, बोले तो वो कहाँ क्यों भाग रहा है इसके पीछे। बोले तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे को तो इसके टायर पे सुसु करना है, अभी रुक गया मैं को सुसु करके भाग जाऊंगा। तो ध्यान में रखना, लोग जो कर रहे हैं कॉपी करने से पहले पूछ लेना वो कर क्यों रहे हैं। वजन कम करने के लिए मैं जिम लगा रहा हूँ, मैंने डाइटिशियन ज्वाइन की है, मैंने रात का सूप पीना शुरू कर दिया है। पूछ तो लो सही भी है कि नहीं। हम 4 लोग सुसु करने जा रहे हैं, आप भी निकल लिए पीछे। पता नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कि 16 घंटे कुछ मत खाओ, 8 घंटे के भीतर खाना खाओ, इतनी फेमस होगी आज की डेट में, हर कोई कर रहा है इसको। लेकिन उसके बारे में अभी एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट उससे बन रहे हैं लोग, दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। भाई पीछे मत भागो, लॉजिक पकड़ो। मैं बताता हूँ लॉजिक क्या होता है। एक थ्योरी है कि आप खाना खाओगे तो वजन बढ़ेगा। हम ज्यादा खिला के वजन कम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। खाना कम किया नहीं, 5 बार खिला रहे हैं और पेट भरता है, यूं तो नहीं भूखे पेट रहना पड़ता, फिर भी वजन कम हो रहा है, क्योंकि आप प्रोसेस को समझ पा रहे हो। यहाँ बैठ के सेशन में सीखते हो कि इससे वजन कम क्यों हो रहा है और लोग ठीक क्यों हो रहे हैं। दोस्तों इसलिए पीछे मत भागना है सोच के आगे भाग रहा है कोई, पहले पूछ लो उसका मकसद क्या है, उसको नॉलेज भी है, वरना ये ना हो यही करके वापस
हमेशा ना पड़े। थैंक यू सो मच प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे और प्यारी सी स्माइल के साथ। बाय, टेक केयर। जाके अमेजिंग दोस्तों कि भाई एक राजा ने ना एक ब्रह्म भोज किया, 500 ब्राह्मण बुलाए कि उनको भोजन कराना होता है ना, ब्राह्मणों को खाना खिलाओ। तो रसोइया ना ओपन में खाना बना रहे थे, ऊपर से ना एक चील जा रही थी, उसके चोंच में सांप था। उसने सांप को पकड़ रखा था कि इसको आगे जाके मैं खाऊंगी। सांप सोच रहा है इसको मैं मार दूं जहर डाल के तो ये मैं बच जाऊंगा। सांप ने जहर फेंका चील की तरफ, चील तक पहुंचा नहीं, नीचे गिरा। नीचे खाना बन रहा था, खाने में गिर गया। वो खाना खा के 500 ब्राह्मण मर गए। अब धर्मराज की कचहरी में केस पहुंचा कि पाप किसके सर पे मढ़ा जाए। राजा का कसूर है? बिल्कुल नहीं। रसोइये का कसूर है? बिल्कुल नहीं। चील का कसूर है? नहीं। सांप का? उसका भी नहीं, तो उसने तो अपने बचने के लिए किया है। तो ये पाप किसके मर, तो जो फाइल थी ना वो पेंडिंग रह गई। कई महीने बीत गए। एक दिन उसी नगर में एक औरत को किसी ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ का राजा कहाँ रहता है? बोली क्या काम है? बोले हमने उसके घर खाना खाने जाना। तो महिला बोली उसके घर पे मत जाना। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों को जहर देके मार देता है। तभी धर्मराज की ना वहां पे घंटी बज गई और सारा पाप इसके सर पे मर दो। बोले ऐसा क्यों? बोले इसको पता है नहीं सच्चाई, लेकिन इसने दूसरे के कान में जहर डाल दिया उस राजा के प्रति। याद रखना, कई बार कहते हैं ना मैंने तो कभी कुछ बुरा किया नहीं किसी का, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कभी ना कभी कर रखा है ऐसा। मुंह से जो भी निकालते हो पक्का ना हो मत निकालना। और पक्का तभी हो सकता है अगर वो आपकी जिंदगी में खुद आपने किया हो। किसी के बारे में आप कुछ भी जज नहीं कर सकते, कभी निंदा मत करना। ये मेरी लाइन याद रखना, आप सच्चाई नहीं जानते, और अगर आपकी निंदा ने किसी के मन में किसी दूसरे के प्रति नेगेटिविटी डाल दी, वो सारा जहर आपको भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप अपने मन में जो मर्जी सोचो, लेकिन किसी के बारे में बैक बाइटिंग मत करना। ये ऐसा पाप है जिसको भुगतान बहुत बड़ा होता है। आपने सुना होगा ना कभी, हमारी जो निंदा करता है हमारे पाप धो देता है। एक्चुअली सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि निंदा रस दुनिया में सबसे बढ़िया रस लगता है। इतना मजा आता है ना बुराई सुनने में और करने में, आप करके देखना। आप किसी की तारीफ सुनो मजा नहीं आता, किसी की निंदा सुनो कुछ और बता, और क्या हुआ था और क्या किया उसने, बड़ा मजा आता है। और इसी रस ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। ना करो ना सुनो। मेरे पास कोई थर्ड पर्सन की बात करता है ना, मैं वहीं रोक जाता है, यार अपनी बात कर, मेरी बात कर, क्या लेना देना किसी से। कई बार मैं बीच में फोन ही काट देता हूँ, छोटे किसी की बात कर नहीं। आप अपनी बातें कीजिए, आप किसी के बारे में सच्चाई नहीं जानते। और आज हम जा रहे हैं दोस्तों नालागढ़। आज वहां पे हमारी जीओएम है, और एक लुधियाना में जीओएम है जो नेहा और सौरभ कर रहे हैं। अमेजिंग दोस्तों, फैला रही है मैसेज कि हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जो लोगों की जिंदगी चेंज कर रही है। तो आपका फर्ज है में मैसेज स्प्रेड आउट कीजिए। जो भी नालागढ़ के पास रहता है वहां पहुंचो, और लुधियाना वाले लुधियाना में। थैंक यू सो मच आज पेशेंटली सुनने के लिए। आज के लिए इतने, गुड बाय, टेक केयर। अरे बाय बाय किया करो आंटी जी, बाय बाय। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।